गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अम्ल क्षार व लवण पार्ट 3। प्रीवियस क्लास में हमने अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, इनके बारे में हमने अध्ययन करा था। आज हम लोग क्षार क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्षारक वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों तथा जो जल में घुल जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव उत्पन्न करते हों क्षारक कहलाते हैं। तो जो हमारे क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH नेगेटिव। तो किसी भी कोई भी हमारा ऐसा आयन जो क्या हो हाइड्रोक्सिल आयन देता हो, OH नेगेटिव उत्पन्न करता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए OH समूह युक्त पदार्थ जैसे NaOH तथा KOH जल में घुल जाने पर पूरी तरह वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। वे क्षारक जो जल में विलय तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक वो होते हैं जो क्या हो जल के साथ में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं पूरी तरह से, और जो उनके अणु होते हैं वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जो भी सारे हमारे बेसिस होते हैं वो सारे के सारे क्षारक कहलाते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षार नहीं होते हैं पूरी तरह से। ठीक है। क्षार यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो हमारा जो लिटमस पेपर होता है, जब हम उसको क्षार के अंदर डालते हैं या क्षार उस पर डालते हैं तो जो उसका जो कलर होता है वो क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से 14 तक होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, हमारे कड़वे होते हैं स्वाद में। ठीक है। क्षारक के कुछ उदाहरण हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। आपको क्षारक की एक मैं विशेषता बता देती कि उसके लास्ट में क्या लगा होगा, OH लगा होगा, अल लगा होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सारे के सारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे क्षारक हैं। क्षार जो होते हैं हमारे वो प्रबल क्षार भी होते हैं और दुर्बल क्षार भी होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, वे क्षार जो जल में घुल जाने पे पूरी तरह से OH तथा धन आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जल में घुलने के बाद में OH आयन देते हैं, और जो धनायन होते हैं उसमें पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या है, हमारे प्रबल क्षार है जो जल में घुलने के बाद में OH आयन भी देते हैं, और जो हमारे धनायन होते हैं वो पूरी तरह से उसमें वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल क्षार जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वे क्षार जो जल में घुल जाने पे OH नेगेटिव तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, OH आयन भी देते हैं जल में घुलने के बाद में, लेकिन उनके जो धनायन होते हैं वो पूरी तरह से जल में वियोजित नहीं हो पाते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NH4OH, CaOH2, AlOH3। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पूरी तरह से जो इनके धनायन होते हैं वो पूरी तरह से जल में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं। क्षारों के गुण कौन कौन से इनके गुण होते हैं, सबसे पहला तो इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। जो भी सारे क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार जो हमारे फिनोप्थलीन होती है उसका रंग कैसे कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। तेल एवं वसाओं में साबुन एवं ग्रीसलीन बनाने के काम में आते हैं। ठीक है।
क्षारों में जल मिलने से इनकी सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। सांद्र क्षार जैविक चीज़ों के लिए दाहक कास्टिक होते हैं तथा अम्लीय पदार्थ के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। जो भी हमारे क्षार होते हैं, जो जैविक चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है, उनके साथ ये क्या करते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो भी हमारे एसिडिक पदार्थ होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, इनके साथ ये क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्लोप्थलीन होता है उसको गुलाबी कलर कर देती हैं। ये जल में घुलने के बाद में जो OH होते हैं इनको प्रदान करते हैं। क्षारों के उपयोग की जो क्षार होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2OH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनका उपयोग हम घरों में जो चूने से पुताई होती है उसमें करते हैं, गारा एवं प्लास्टर बनाने में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, जल को मृदुल बनाने में, चमड़े के ऊपर के जो बाल होते हैं उसको साफ करने में, और अम्ल के जलने पर मरहम पट्टी करने में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये हमारा साबुन बनाने में मदद करता है, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़े एवं कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ करने में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम कब करते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल स्क्वायर। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जब हमारे पेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, जिसको बोलते हैं लैक्टिवा के रूप में, ये क्या करते हैं, उसकी अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक हमारा और भी होता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जो क्या करते हैं, जो भी हमारे उर्वरक होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्वेश्चन हमारे बुक में है जो क्षार क्या है, इनके सामान्य गुणों को लिखिए। क्षार क्या है, आप कैसा पता लगाएंगे, दिए गए पदार्थ क्षारक पदार्थ हैं या नहीं। ठीक है, इनके बारे में आप क्या करोगे, इन 2 क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख के इनको लर्न करेंगे।